हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर कर दीजिए। आज हम बात करेंगे कि बच्चों को जब डायपर रैशेस हो जाते हैं तो उसमें हमें क्या करना है, कैसे हम अपने बच्चे के डायपर रैशेस को ठीक कर सकते हैं, या हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए डायपर पहनाने से पहले। इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे, तो वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, जब भी आपके बच्चे को डायपर रैशेस हो जाते हैं तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पहली बात तो बच्चे को डायपर रैशेस हुए किस वजह से हैं। अगर आप उसे बहुत ही लंबे समय तक डायपर पहना के रखती हैं तो उसको लंबे समय तक डायपर ना पहनाएं। जितना हो सके आप उसको डायपर फ्री रखें। इन केस अगर उसको आपको कहीं बाहर लेके गए हो, उसके बाद आपको पता चलता है कि उसके डायपर रैशेस हो गए, क्योंकि बाहर तो हम उसको बिना डायपर के रख नहीं सकते हैं। तो ऐसे में आपको जब भी आपको टाइम मिलता है तो ऐसे में आप उसका जो डायपर वाला एरिया है वो उसको वार्म वाटर से, हल्के गुनगुने पानी से आप उसको साफ़ कर सकते हो। क्योंकि जो डायपर वाला एरिया जिस पर रैश पड़ जाते हैं फिर वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट करता है बच्चे को, क्योंकि मेरी बच्ची के साथ ऐसा हो चुका है। तो मेरे को पता है कि ये डायपर रैशेस की प्रॉब्लम कैसे हो जाती है, उसको कैसे प्रिवेंट करना होता है। तो ऐसे में आपको कुछ छोटी सी चीज़ें ट्राई करनी है। लाइक जैसे ही आपके बच्चे के डायपर रश हो जाते हैं तो आपको कॉटन के कपड़े से उसको एरिया को अच्छे से पहले वार्म वाटर से क्लीन करना है, टैप टैप करके। ऐसे रगड़ना बिल्कुल भी नहीं है, वरना बच्चा बहुत डिस्कम्फर्ट हो जाएगा। पहले गर्म पानी से बिल्कुल हल्के गुनगुने में से उस एरिया को क्लीन करना है। उसके बाद कॉटन के कपड़े से उसको अच्छे से टैप टैप करके उसको पोंछना है। ऐसा नहीं है कि आपने हैंकी ले लिया और उसके बाद उसको ऐसे एकदम रगड़ दिया, तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। बिल्कुल हल्के हाथों से कॉटन के कपड़े से ही, और किसी कपड़े से नहीं। और किसी कपड़े से बच्चे को और ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो कोशिश करें कि कॉटन का कपड़ा हो, एकदम सूती सॉफ्ट कपड़े से आप उसके एरिया को टैप करके वहाँ पे पोंछ सकते हैं। जब भी आप दूसरा डायपर पहनाती हैं तो उसके बीच में कम से कम आधे से 1 घंटे का फ़र्क होना चाहिए, ताकि जो बच्चे का वो डायपर वाला एरिया है वो थोड़ा सा फ्री रहे। उसको थोड़ी सी हवा लगने दीजिए ताकि उस एरिया को थोड़ी सी ठंडक मिल जाए। क्योंकि हम डायपर जैसे जैसे डायपर पहनाते जाते हैं वैसे वैसे वो एरिया बंद होता जाता है और उसमें उमस सी होने लगती है। ब्रीदेबल डायपर आते हैं, लेकिन फिर भी जब आप बाहर होते हैं तो बच्चे को लगातार डायपर पहनाते रहते हैं, जिसकी वजह से उसका जो वो प्राइवेट पार्ट वाला जो एरिया होता है वो एकदम सीला सीला, आपने देखा होगा, वेट जैसा होने लगता है। या तो आप फ्रिक्वेंटली डायपर चेंज करते रहो 4 से 5 घंटे पे या 3 से 4 घंटे पे। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। हम जब बाहर होते हैं, हम जब एक बार पहना लेते हैं तो उसके जब तक टाइम नहीं मिलता है या कहीं ऐसी जगह पे नहीं पहुंचते हैं उसके बाद ही हम डायपर चेंज करते हैं। तो ऐसे में आप कोशिश करें कि जब आप बच्चों को डायपर पहना रही हैं तो कम से कम 1 या आधे घंटे का उसमें गैप होना चाहिए, ताकि जो बच्चे के प्राइवेट पार्ट वाला एरिया उसको अच्छे से हवा लग जाए। जब डायपर रैशेस हो जाते हैं तो आपको उस पर एक अच्छी डायपर रैश क्रीम लगानी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। ऐसा नहीं है कि इफ़ेक्टिव नहीं होती। मेरे पर्सनल यूज़ है कि मेरी बच्ची को बहुत ज़्यादा डायपर रैश हो गए थे, उसके बाद मैंने एक डायपर रैशेस क्रीम ली। उसको अप्लाई करने के बाद वो शांत हो गई, मतलब वो इंस्टेंटली उसको रिलीफ दे देता है। तो एक अच्छी ब्रांड का डायपर रैश क्रीम आप रखिए जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं या आपके बच्चे के डायपर रैश हो जाता है, ताकि उसको अप्लाई करने के बाद थोड़ी देर बाद आप उसको डायपर पहना सकते हो। ऐसा नहीं है कि डायपर रैशेस हो गया, आपने क्रीम लगाई नहीं है, सिर्फ साफ़ कर दिया, उसके बाद पाउडर वगैरह छिड़क दिया, वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। डायपर रैशेस क्रीम ही उस एरिया पे काम आती है, तो आप प्रेफर करें कि वो क्रीम ही आप यूज़ करें। तो ये जब भी आपके बच्चों को डायपर रैश होता है तो आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अगर आप डायपर रैश क्रीम नहीं है तो उसकी जगह आप कोकोनट ऑयल अपने बच्चे के लगा सकते हो। वो सबसे ज़्यादा सेफ़ ऑप्शन होता है और वो भी ठीक कर देता है। वो थोड़ा सा टाइम लेता है लेकिन वो ठीक कर देता है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा सेफ़ ऑप्शन होता है जिसे आप बच्चे के उस प्राइवेट पार्ट के एरिया पे लगा सकते हो। वरना कोई और चीज़ अगर आप लगाओगे, जैसे कोई भी क्रीम अगर आप लगाने की सोचते हो, तो उसमें टेंशन रहती है कि बच्चे को कहीं जले ना, छिले ना, उसके जलन ना हो जाए। तो ऐसे में आप कोकोनट ऑयल लगा सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। उसके अलावा आप कुछ ट्राई मत करिए। मेरा तो बस यही कहना है कि इसके अलावा कुछ और ट्राई मत करना। कोशिश करना है कि आप डायपर रैश क्रीम ही यूज़ करें। तो अगर आपके बच्चे के डायपर रैश हो जाता है तो उसमें आपको उस एरिया को क्लीन रखना है। कम से कम डायपर पहनाने के बीच में, दूसरा डायपर पहनाने के बीच में आधे 1 घंटे का फ़र्क होना चाहिए। रैश होने के बाद आप उसको गुनगुने पानी से क्लीन कर सकते हो, टैप टैप करके उसको सुखा सकते हो। और जब दूसरा डायपर पहनाओ तो उससे पहले क्रीम अप्लाई कर दो, उसके बाद आप उसको दूसरा डायपर पहना सकते हो।
बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, किसी भी बच्चे के अगर डायपर रैश हो जाता है तो आप ये टिप ज़रूर फॉलो करना, ये ज़रूर काम आएंगी और क्रीम ज़रूर काम आएगी, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इसके बीच में। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।